Welcome guys, our public school online classes. In this video, we are going to discuss about the topic reproductive health. इस वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य पर सीखने चल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसका मतलब होता है कि जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका स्वस्थ और नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका स्वस्थ होना और सुचारू ढंग से कार्य करना ही जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य को इस सिलेबस में शामिल करने का तात्पर्य है कि जो भी छात्र हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, जनसंख्या वृद्धि, उनका कंट्रोल और तमाम अन्य जानकारियाँ देना है। और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत जो कुछ भ्रांतियाँ हैं भ्रांतियों को दूर करना और साथ ही साथ उन भ्रांतियों के स्थान पर सही एवं सटीक जानकारी देना ही इस चैप्टर को शामिल करने का मेन उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर रही है और इसी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए जनन स्वास्थ्य संबंधी सबसे पहले 1951 में प्रोग्राम चलाया गया था परिवार नियोजन संबंधित, और जिसको अब तमाम व्यापक रूप से अलग अलग नाम से भी जाना जा रहा है। तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जनसंख्या विस्फोट क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी निश्चित क्षेत्र में शिशु जन्म दर का तेजी से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में जन्म दर काफ़ी तेजी से बढ़ना और मृत्यु दर उसकी तुलना में कम होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो जनसंख्या विस्फोट अर्थात जनसंख्या की तेजी से वृद्धि जो हो रही है उसको नियंत्रित करने के तमाम उपाय सरकार और तमाम गैर सरकारी संगठन संस्थाएं संचालित कर रही हैं, जिसके अंतर्गत कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। आइए हम देखते हैं उन मेथड्स में कौन कौन से तरीके शामिल हैं। सबसे पहला है नेचुरल मेथड, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं ये कि प्राकृतिक तरीके से हम कैसे बर्थ कंट्रोल को, जन्म दर को कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें होता है नेचुरल तरीके में, इसमें कोई भी डिवाइस या किसी भी प्रकार का उपकरण यूज करना नहीं होता है। इसमें हम नॉर्मल तरीके से जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए तरीके सोचते हैं। नेक्स्ट है बैरियर मेथड, अर्थात बैरियर मीन्स होता है बाधा। किसी चीज़ में कोई बाधा लगाकर उस प्रोसेस को रोकना ही बैरियर मेथड कहलाता है। बैरियर मेथड्स में जनसंख्या को रोकने के लिए जो सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल है वो हम बोल सकते हैं कंडोम, और इसको हम एक बैरियर के रूप में यूज कर सकते हैं। और जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन मीन्स यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओवम और स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को कंडोम्स के द्वारा रोका जा सकता है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या की दर है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज ऐसी डिवाइसेज होती हैं, ऐसे उपकरण होते हैं
इंट्रा मीन्स होता है भीतर, यूटेराइन मतलब होता है गर्भाशय से संबंधित, डिवाइस मीन्स होता है उपकरण। ऐसे उपकरण जो गर्भाशय या उसके आसपास के क्षेत्र में स्थापित कर दिए जाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन होने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, जैसे कॉपर टी, LNG-20 और तमाम पिल्स अर्थात गोलियां जो आती हैं, टैबलेट्स आते हैं, ऐसी दवाएं जिनको हम टैबलेट्स के रूप में खाते हैं उसको पिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस का नॉर्मल सा एग्जांपल कॉपर टी एक कॉपर अर्थात तांबे की बनी हुई टी आकार की डिवाइस होती है और इसकी वजह से अगर इसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है तो जो कॉपर के आयन हैं वो निकलते रहते हैं, कॉपर के आयन यहाँ से निकलते हैं इस डिवाइस से, कॉपर टी से, और इसी कॉपर आयंस के कारण जो भी स्पर्म आते हैं वो स्पर्म अपनी मोटिलिटी खो देते हैं, अर्थात उनमें चलने फिरने की क्षमता खत्म हो जाती है, गमनशीलता खत्म हो जाती है और उनमें फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं बचती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन न होने के कारण जो है गर्भधारण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये उपकरण कॉपर टी जिसको जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य इसमें LNG-20 उपकरण है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, जिससे जनसंख्या दर बढ़ने नहीं पाती, अर्थात गर्भधारण की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार से कुछ पिल्स होती हैं, गोलियां या फिर हम टैबलेट कह सकते हैं। इन पिल्स में कुछ हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये हार्मोन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को रोक देता है। सॉरी, ये प्रोजेस्टोजन है। और एक और हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, ये प्रोजेस्टोजन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स अकेले या फिर दोनों एक साथ मिलकर पिल्स में अर्थात गोलियों के रूप में डाल दिए जाते हैं, जिसके यूज से जो फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है और गर्भधारण नहीं हो पाता है, रुक जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य स्टेप्स हैं, कुछ अन्य मेथड्स हैं जिनका यूज करके जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं। उनमें आती है सर्जिकल मेथड अर्थात ऑपरेशन करा के जो ओवरी की फैलोपियन ट्यूब है या फिर मेल में वास डिफरेंस हम जिसको बोलते हैं, वास डिफरेंस, इसको काट कर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, फीमेल और मेल में दो प्रकार के सर्जिकल मेथड्स होती हैं। फीमेल की कंडीशन में क्या होता है, ये ओवरी और ओवरी से ही आप जानते हैं कि ओवम का रिलीजेशन होता है, ओवम रिलीज होता है और अगर इस नली को काट कर बांध दिया जाए तो ये जो ओवम है आगे नहीं जा पाते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं,
जो फीमेल में ऑपरेशन होता है सर्जिकल मेथड का, उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अगर यही सर्जिकल मेथड मेल के लिए अप्लाई की जाए, जिसमें वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, तो उसको हम वैसेक्टोमी बोलते हैं, वैसेक्टोमी। तो इन मेथड्स के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, अर्थात जो ज़्यादा बर्थ हैं, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इसमें शामिल करने के और भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एसटीडी का मीन्स होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ऐसे बीमारियां, ऐसे रोग जो यौन संचारित होते हैं, जो यौन संक्रमण से संचारित होते हैं, उनके रोकथाम और उनसे बचने के उपाय के लिए भी इस टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एसटीडीज लिखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये यस प्लूरल को इंडिकेट करता है। यौन संचारित रोग में ऐसे डिजीजेज, ऐसे रोग आते हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। ऐसे रोग को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है, आप काफ़ी चिर परिचित हैं, एड्स एक भयंकर बीमारी जो कि HIV नामक वायरस से फैलती है, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जानते हैं, और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो और भी तमाम बीमारियां जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ट होता है मस्सा, गुप्तांगों पे दाने निकल आना, और जेनाइटल herpes। तो ये तमाम बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आती हैं। इन बीमारियों से सुरक्षा और बचाव, साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण आदि को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को शामिल किया गया है आपके सिलेबस में। तो इसी के साथ आज हम इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।